इमेजिन करो तुम एक जॉब इंटरव्यू में बैठे हुए हो, डाटा एनालिस्ट का जॉब है और सडनली तुम्हारे पास इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें क्या आता है, पावर बीआई या फिर टैबलो। और सडनली तुम्हें रियलाइज होता है कि इस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा जॉब रोल, तुम्हारा सैलरी पैकेज और तुम्हारा करियर। एक्चुअल में सवाल ये नहीं है कि टैबलो या पावर बीआई, सवाल ये है कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा सीखना इंपॉर्टेंट है, टैबलो या पावर बीआई। तो आज हम दोनों टूल्स का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं विद रियल एग्जांपल्स। तो आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि दोनों में कंपैरिजन क्या है या फिर डिफरेंस क्या है। दोस्तों वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ ई लर्निंग चैनल। अगर तुम इंटरेस्टेड हो एक्सेल, एआई, डाटा एनालिटिक्स और करियर ग्रोथ के ऊपर, तो ये चैनल तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस चैनल को जरूर तुम एक बार सब्सक्राइब करके देख सकते हो। हर एक वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और यूजफुल होने वाला है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले समझते हैं ये पावर बीआई और टैबलो करता क्या है। ये दोनों ही डाटा विजुअलाइजेशन टूल है, मतलब ये दोनों ही बोरिंग एक्सेल डाटा को विजुअलाइज कर देता है बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में। किसके थ्रू? जैसे ब्यूटीफुल डैशबोर्ड में, चार्ट्स में, रिपोर्ट्स में और बिजनेस इनसाइट्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में 50,000 रोज का डाटा हो तो उसको मैनुअली चेक कर पाना या फिर मैनुअली उसमें से रिपोर्ट देख पाना, डिसीजन लेना, ये लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे पावर बीआई और टैबलो क्या करता है, उसको एक ही पेज के अंदर कुछ विजुअल से, मतलब कुछ चार्ट से रिपोर्ट बना देता है, जिससे देख के वो 50,000 रोज का डाटा एक ही पेज में समझ में आ जाता है और उसमें से डिसीजन लेना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए किसी भी कंपनी में इस टूल्स का, मतलब ये दो टूल्स या फिर और भी तो विजुअलाइजेशन वाले टूल्स है, उसका डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और जो ये टूल्स को यूज करना जानते हैं उनका भी डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब बात कर लेते हैं टैबलो की। टैबलो को बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं या फिर टैबलो को डाटा विजुअलाइजेशन का किंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो विजुअलाइजेशन क्वालिटी होता है वो टॉप नॉच क्वालिटी होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। मतलब इसका जो विजुअलाइजेशन का तरीका होता है या इसका जो डैशबोर्ड होता है या फिर रिपोर्ट होता है, उसको देख के ऐसा लगता है कि कोई एक स्टोरी टेलर डाटा बन गया है। मतलब डाटा हमें कोई स्टोरी बता रहा है जिससे कि हमें समझने में बहुत ज्यादा आसानी होता है। इसलिए कंपनीज भी, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होते हैं, डाटा एनालिस्ट जो होते हैं, डाटा साइंटिस्ट जो होते हैं, वो सारे बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं टैबलो। टैबलो के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अमेजिंग विजुअल क्वालिटी, हाईली इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, एडवांस एनालिटिक्स, प्रीमियम प्रेजेंटेशन लुक और बेटर स्टोरी टेलिंग। लेकिन एक प्रॉब्लम है, टैबलो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है। अब आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पे। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जैसे कि बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो इससे समझ में आता है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है, अगर हमें पहले से ही आता है या फिर अगर आपको पहले से ही आता है तो पावर बीआई सीखना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और उसके साथ इंटीग्रेशन भी बहुत स्मूथ बन जाता है। मतलब क्योंकि पहले से ही जो हमारा एक्स था और नेक्स्ट होने वाला है लगभग मिलता जुलता है, तो इस पे बहुत ज्यादा एक एडवांटेज मिल जाता है। एक्सेल से पावर बीआई में स्विच करना बहुत इजी हो जाता है। अभी पावर बीआई का भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जिसकी वजह से कंपनीज इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या क्या है बात कर लेते हैं। सबसे पहला है अफोर्डेबल प्राइसिंग, एक्सेल इंटीग्रेशन, बिगिनर फ्रेंडली, फास्ट रिपोर्ट क्रिएशन, हाई जॉब डिमांडेड। स्पेशली इंडिया में इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। पावर बीआई का डिमांड आजकल बहुत फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल डाटा एनालिस्ट, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, रिपोर्टिंग एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ऑलमोस्ट हर जगह पे पावर बीआई बहुत ज्यादा तरीके से यूज होने लगा। अब मेन कंपैरिजन पे आ जाते हैं। सबसे पहले लर्निंग के पर्पस पे देखो, पावर बीआई लर्निंग में बहुत ज्यादा इजी है अगर स्पेशली तुम्हें एक्सेल आता है तो। बिगिनर फ्रेंडली है। टैबलो भी बिगिनर फ्रेंडली है, लेकिन जब तुम एडवांस लेवल पे जाओगे तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड कंपैरिजन हम विजुअल क्वालिटी पे अगर हम करें तो जो पावर बीआई है इसका विजुअल क्वालिटी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं टैबलो से कम है। लेकिन टैबलो का जो विजुअल क्वालिटी है, विजुअलाइजेशन का जो क्वालिटी है, वो एक्चुअल में बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है और जिससे एक्चुअल में लगता है कि डाटा हमें कोई स्टोरी सुना रहा हो, मतलब स्टोरी टेलिंग वाले डाटा विजुअलाइजेशन बन जाता है इससे। अभी नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पे कंपैरिजन हम करेंगे वो है प्राइसिंग की। प्राइसिंग की अगर हम कंपैरिजन करें तो पावर बीआई का प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, काफी अफोर्डेबल है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा कंपनीज इसको प्रेफर करते हैं या फिर यूज करते हैं। उस मामले में टैबलो थोड़ा सा हाई प्राइस है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। फोर्थ, अगर हम जॉब डिमांड में देखें तो पावर बीआई का जो जॉब डिमांड है इंडिया में बहुत हाई है, मतलब बहुत ज्यादा है इंडिया में।
लेकिन इंटरनेशनल अगर कंपनीज होती हैं तो टेबलो को थोड़ा फर्स्ट मतलब पहला दर्जा दिया जाता है या फिर ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अभी पांचवा, अगर हम एडवांस एनालिटिक्स की बात करें तो पावर बीआई में मतलब पावर बीआई से थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है टेबलो में। अगर कॉम्प्लेक्स डाटा विजुअलाइजेशन होता है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, बहुत लार्ज डाटा सेट होता है, तो फिर टेबलो में थोड़ा सा बेटर होता है। अभी सीधा आ जाते हैं पॉइंट पे कि तुम्हें कौन सा टूल्स तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हें कौन सा टूल सीखना चाहिए। सीधा सीधा आ जाते हैं। देखो पावर बीआई पे अगर हम बात करें, पावर बीआई तुम चूज करो अगर तुम बिगिनर हो, तुम एक्सेल जानते हो, जल्दी तुम्हें जॉब चाहिए, बजट तुम्हारा कम है और इंडियन कंपनीज को तुम टारगेट कर रहे हो, तुम टेबलो चूज करो या फिर टेबलो सीखना स्टार्ट करो। अगर तुम एडवांस विजुअलाइजेशन पसंद करते हो, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज चाहते हो, प्रीमियम डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, स्टोरी टेलिंग डैशबोर्ड में इंटरेस्टेड हो, तो तुम्हें सीखना चाहिए। लेकिन पर्सनली मैं अगर तुम्हें बताऊं, सही ऑर्डर में ये होता है कि सबसे पहले तुम पावर बीआई सीखो। एक्सेल तो तुम्हें आता ही है, तुम्हें सबसे पहले पावर बीआई सीखना है, उसके बाद जाके तुम्हें टेबलो में कन्वर्ट होना है, तो सारी तरफ तुम्हें रफ बैलेंस हो जाएगा। अभी दोस्तों अगर तुम्हें इनमें से कोई भी सीखना है, एक्सेल सीखना है, पावर बीआई सीखना है या फिर टेबलो सीखना है, सब तुम्हें इसी चैनल पे मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप तुम सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और साथ में ग्रो करते रहो। लेकिन दोस्तों एक रियलिटी चेक मैं तुम्हें देता हूँ कि सिर्फ पावर बीआई या फिर टेबलो सीखने से तुम्हारा जॉब गारंटी नहीं होता। कंपनीज तुमसे और भी कुछ स्किल एक्सपेक्ट करता है, जैसे इसके एक्सेल हो गया, एसक्यूएल हो गया, डाटा क्लीनिंग हो गया, कम्युनिकेशन भी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी चाहिए। मतलब कि ये सब तो ठीक है, टूल्स है, लेकिन असली पावर जो होता है वो तुम्हारे थिंकिंग में होता है, तुम्हारे एनालिसिस पावर में होता है। टूल्स हो या फिर तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी हो, एनालिसिस एबिलिटी हो, सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें दो चीज करनी पड़ेगी लगातार। एक तो सबसे पहले प्रैक्टिस करते रहना है, सीखते रहना है, और दूसरी चीज जो है वो इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। और हाँ, एक चीज कमेंट में जरूर बताओ कि तुम कौन सा अभी करंटली सीख रहे हो, पावर बीआई या फिर टेबलो।